तो आप सभी को जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, भाई तीतुस के चैनल में आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। आपका सबका स्वागत है। तो आइए हम कुछ उन आत्मिक बातों को सीखने जाएं। और जैसा आप थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं कि नए नियम में प्रेरितों ने दशमांश के विषय में क्यों बात नहीं किया, क्यों उन्होंने जिक्र नहीं किया, या हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जोर नहीं दिया है। तो आइए आप इसको समझिए और मेरे साथ मिलकर। और मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में ही आपको ये सारी बातों का जो सार है मिलने वाला है, अंत में ही आप समझ पाएंगे। तो वीडियोस को स्किप ना कीजिए, आप इसको पूरा ध्यान से समझिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो आइए देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये दशमांश जो है ये पुराने नियम का सिद्धांत है, जो टाइप है वो पुराने नियम का सिद्धांत है। लेकिन क्यों नए नियम में इसे विशेषकर पत्रियों में जोर नहीं दिया? मैं बात कर रहा हूँ जोर देने के विषय में, जिक्र के विषय में नहीं, क्योंकि जिक्र किया गया है लेकिन वहां पे जो मेन पॉइंट था वो दशमांश नहीं है। वहां पे मेन पॉइंट या मेन जो कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही विषय में बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं उन जहां जहां दशमांश लिखा है वहां पे मेन पॉइंट दशमांश नहीं था, कुछ और ही था। तो आइए हम जाने कि नए नियम में इसे जोर क्यों नहीं दिया है प्रेरितों ने, विशेषकर पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, इन चेलों ने क्यों इस विषय में जोर नहीं दिया। तो आपको ये जानने से पहले कि नए नियम में दशमांश के विषय में विशेषकर पत्रियों में जोर नहीं दिया क्यों, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो नए नियम की पत्रियां थी उसे क्यों लिखा गया। अगर आप इसको समझ गए तो आप ये भी जान जाएंगे कि क्यों दशमांश के विषय में उन्होंने बात नहीं किया। तो आइए मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बता दूं कि उन्होंने पत्रियां क्यों लिखी, उसका उद्देश्य क्या था पत्रियों को लिखने का। तो पहला था, पत्रियों को लिखने का जो उद्देश्य था वो पहला था उद्धार के विषय में शिक्षा देने के लिए। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, झूठी शिक्षाओं से सावधान करने के लिए। और तीसरा मसीह जीवन की जो चाल चलन है, मसीह जीवन के जो व्यवहार है उसे सीखने के लिए। और चौथा एक साहस देने के लिए, एक हिम्मत देने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए। और पांचवा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए, उनका अगुवाई करने के लिए, ताकि वे आपस में शांति बनाए रहें और मसीह की देह उन्नति पाए करके। तो ये पत्रियों का उद्देश्य था। और मैं इसमें आपको आपके सामने एक मुख्य बिंदु को आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा जो बात करता है झूठी शिक्षाओं से सावधान के विषय में। और यहीं से हम जान पाएंगे उस दशमांश के विषय में। तो कुछ लोग थे जो झूठी शिक्षा का दिशा में फैला रहे थे, और ये विशेषकर यहूदी लोगों में से थे। और जो कलीसिया के विश्वासी थे उनके सामने वो लोग झूठी शिक्षा फैला रहे थे, विशेषकर उनके उद्धार के लिए। उनका झूठी शिक्षा इस प्रकार से था कि आपको उद्धार के लिए आप मसीह जीवन में तो बने रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके उद्धार के लिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए आपको और भी कुछ बातों को करना होगा, तभी आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आपका धर्मी ठहरना होगा, आप उद्धार पा सकते हैं। इस प्रकार से उनका झूठी शिक्षा था। और उनका कहना था कि आप जो मूसा का जो व्यवस्था है, जो लॉ है, उसके कुछ मुख्य आज्ञाओं का आपका पालन करना होगा, जिनमें एक है खतना, आपको उद्धार के लिए, धर्मी ठहरने के लिए खतना कराना होगा। और कुछ दिनों या पर्वों को, त्योहारों को आपको मानना होगा, जैसा सप्त का दिन हो गया, कुछ यहूदी त्योहारों को मानना होगा, उनमें से खतने के विषय में है, कुछ यहूदी पर्वों को पालन करने के विषय में है, कुछ खान पान से दूर रहने के विषय में है। जैसा वो लोग सोचते थे कि कुछ चीजें शुद्ध है और कुछ चीजें अशुद्ध है, इसलिए वे कलीसिया को भी ये बातें सिखा रहे थे। तो ये उनके उद्धार से जुड़ी हुई बातों के साथ साथ जोड़ते थे कि अगर इन बातों का आप पालन करेंगे तभी आप धर्मी ठहरेंगे, नहीं तो आप धर्मी नहीं ठहर सकते। तो पौलुस इन विषयों को जब देखता है तब वो उनका विरोध करता है और उनका समाधान देता है। जो बातें उनके उद्धार से जोड़कर वो सिखा रहे थे, उन्हीं बातों का उनमें से एक है, जैसा मैंने कहा, खतने के विषय में। गलाती उसका 5 और उसका 3 और 4 में कहता है पौलुस, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो गलाती की कलीसिया में झूठी शिक्षा फैल चुकी थी और वो लोग भरमाए जा चुके थे।
और उनका ये कहना था कि हमें धर्मी ठहरने के लिए खतना कराना होगा, तभी हम धर्मी ठहर सकते हैं। और पौलुस इन चीजों का विरोध करता है और विशेषकर वो अपने पत्रियों में एक चीजों को बताना चाहता है कि वो हर एक शिक्षा, वो हर एक चीज झूठी शिक्षा के अंतर्गत आता है जो आपको और मुझे मसीह के अनुग्रह से अलग कर देता है। और वो बात करता है गलाती 5:4 में कि अगर तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम मसीह से अलग हो चुके हो और उसके अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कामों से धर्मी ठहरना नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम घमंड करते, और इसीलिए इफिसियों 2:9 कहता है कि हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम घमंड करने लगते। और वो इफिसियों 2:8 साफ कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारे कर्मों की ओर से नहीं है और ना ही हमारी ओर से है। तो पौलुस इस विषय को लेते हुए बताता है कि ना ही खतना, ना ही कुछ यहूदी पर्वों को मानना, ना ही कुछ दिनों को मानना ये आपको धर्मी नहीं ठहराता। और कुलिस्सियों 2 उसका 20 से 23 में कहता है कि हम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं के लिए मर गए हैं, चाहे वो यहूदियों की शिक्षा हो चाहे अन्य जातियों की शिक्षा हो, हम उन सभी के लिए मर गए हैं जो हमारे उद्धार के लिए हो, क्योंकि उद्धार मसीह के अनुग्रह से है, उसके लहू से है। और पौलुस जब देखते हैं कलीसियाओं में ये झूठी शिक्षा फैल गई है और उसी का विरोध करता है, वो समाधान करता है कि सिर्फ मसीह का क्रूस, मसीह का लहू, मसीह का अनुग्रह हमें उद्धार को देता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि उसने क्यों दशमांश के विषय में पत्रियों में जिक्र नहीं किया, जोर क्यों नहीं दिया। तो आप समझ ही रहे होंगे कि उसने क्यों नहीं दिया। पौलुस ने उन्हीं बातों का उल्लेख किया जोर के साथ जो उनके उद्धार के विषय में था, जो झूठी शिक्षा उसके उद्धार के विषय में फैला हुआ था, उसी के विषय में उसने लिखा। तो अब एक प्रश्न उठता है, क्या यहूदी लोग दशमांश के विषय में भी झूठी शिक्षा फैला रहे थे? क्या उनका ये भी कहना था कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए कि तुम्हें जैसे खतना कराओगे तभी तुम धर्मी ठहरोगे और कुछ आज्ञा को पालन करोगे तभी तुम धर्मी ठहरोगे? इसी प्रकार से क्या उनका ये भी कहना था कि जब दशमांश दोगे तभी तुम धर्मी ठहरोगे, तभी तुम श्राप से छुड़ाए जाओगे, तभी तुम आशीष के हकदार होगे? नहीं, उनका इस प्रकार से कहना नहीं था, उनका इस प्रकार से झूठी शिक्षा फैलाना नहीं था, क्योंकि उनका खुद भी ऐसा विश्वास नहीं था। क्योंकि यहूदी लोग अच्छे से जानते थे कि जो दशमांश का जो कॉन्सेप्ट है वो एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है और वो एक आज्ञाकारिता के विषय में है, आज्ञा को मानने के विषय में है। और उनका ये विश्वास था कि परमेश्वर ने हमें दिया है, इसीलिए हमें देना है, और ये उनके आज्ञाकारिता है। लेकिन ये लोग ये विश्वास नहीं करते थे कि हम जब दशमांश देंगे तभी हम धर्मी ठहरेंगे करके। इसीलिए वो ऐसी झूठी शिक्षा कलीसियाओं को भी नहीं सिखा रहे थे, लेकिन जो उनका विश्वास था उन्हीं को वो कलीसियाओं को भी सिखा रहे थे। जैसे खतना कराने के द्वारा ही हम परमेश्वर के संतान ठहर सकते हैं, कुछ मुख्य दिनों को मानेंगे तभी परमेश्वर के हम संतान ठहर सकते हैं और परमेश्वर के उस राज्य में शामिल हो सकते थे। तो उन्होंने दशमांश के विषय में कोई झूठी शिक्षा नहीं दी, इसीलिए पौलुस को भी इस विषय में जोर देने का जरूरत नहीं पड़ा, इसीलिए पौलुस को भी इस विषय में लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। तो अब एक प्रश्न उठता है, तो क्या हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो ये मेरा ओपिनियन है जिस प्रकार से मैं बाइबल को देखता हूँ। जी हाँ, आप दशमांश दे सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपके देने के पीछे कौन सा उद्देश्य है। जो आपके पीछे उद्देश्य है देने का, वही आपको दंड का हकदार बनाएगा या तो वो आपको आशीष का हकदार बनाएगा। अगर आप इसलिए दे रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे बहुतायत से दिया है, उसने मुझे आशीष का हकदार ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से दिया है, इसीलिए मुझे अपने कलीसिया के जो भाई बहन है उनके लिए देना चाहिए, तो ये आपके लिए आशीष की बात होगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार से, इस सोच से दे रहे हैं कि अगर जब मैं दशमांश दूंगा तभी मैं धर्मी ठहरूंगा, तभी परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मुझे उस श्राप से, हर एक बुरी चीजों से छुड़ाएगा, इस प्रकार से आप सोच कर दे रहे हैं, तो ये आपके उस दंड के हकदार, तो आप उस दंड के हकदार हो सकते हैं और ये आपको मसीह के अनुग्रह से अलग करेगा, क्योंकि आपके द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो जी हाँ, देने के पीछे जो आपका उद्देश्य है वही आपको आशीष का हकदार बनाएगा या तो आपको दंड का हकदार बनाएगा, या तो वो आपके मसीह के, या तो वो आपको मसीह के अनुग्रह से और ज्यादा जोड़ेगा, या तो वो आपको मसीह के अनुग्रह से अलग कर देगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को समझ ही रहे हैं कि क्यों प्रेरितों ने दशमांश के विषय में जोर नहीं दिया। क्योंकि दशमांश के विषय में यहूदी लोग झूठी शिक्षा नहीं फैला रहे थे। जिस विषय में उन्होंने फैलाया उस विषय को विरोध करते हुए उन्होंने लिखा कि इन चीजों के द्वारा उद्धार नहीं है। और अगर आप दशमांश देना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है आपको देखना होगा। आप 10% नहीं 20% भी दे सकते हैं, 30% भी दे सकते हैं, आपके हृदय से जितना देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन आपके पीछे जो उद्देश्य देने का वही गिना जाएगा, वही मेन है परमेश्वर के सामने कि आप कौन से उद्देश्य से दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ ही गए होंगे। तो सभी को जय मसीह।